शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हदीए दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत का मकसद, अल्लाह ने अपने बंदों पर इबादत क्यों फर्ज फरमाई? पहला मकसद मुलाहिदा फरमाए, जब बंदा कलमा शरीफ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वही लायक इबादत है। तो इबादत का मकसद है इजहार करना। कायनात में इबादत के लायक अगर कोई है तो हमारा माबूद है जिसने हमें पैदा किया। तो इबादत का मकसद है इजहार करना। आइए, एक मुफस्सिर ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो यूं कहता है कि अल्लाह ने फजर की नमाज तुलुए आफताब से पहले क्यों अदा फरमाने का हुक्म फरमाया? वजह क्या है? बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इसलिए कि तुलुए फजर से पहले सदाए तौहीद बुलंद करो। रब को मालूम है कि मेरे बंदों में से कुछ ऐसे होंगे जो मेरी बनाई हुई चीज की पूजा करेंगे। कुछ लोग सूरज निकलने के बाद उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सूरज को बनाया है रब ने। दुनिया की कोई मखलूक लायक इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो रब ने तुलुए फजर से पहले नमाज़े फजर, सूरज निकलने से पहले नमाज़े फजर अदा करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि वफादार मालूम हो जाए वफादार कौन है, बेवफा कौन है। हज़रात, बहुत से लोग 10 बजे उठने के आदी हैं, बहुत से लोग 11 बजे उठने के आदी हैं। मगर आइए, मैं एक बात कहता हूं आपसे। एक जानवर है जिसे बकरी कहते हैं। बकरी पालना बड़ी बरकत की चीज है। जिस घर में बकरी होती है बला दूर रहती है। ये बकरी रात में जल्दी सोती है और जैसे ही अल्लाह के घर से सदाए तौहीद बुलंद होती है फौरन खड़ी हो जाती है। क्या मतलब? जो मोमिन होता है वो वक्ते फजर बेदार होता है। इसलिए उसे मालूम है कि पूरी रात में जितनी अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं
उससे ज्यादा वक्त फजर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। और एक जानवर है जिसे कुत्ता कहते हैं, ये देर से सोता है और देर से उठता है। अब आप समझ लिए, अक्लमंद को इशारा काफी। तो नमाज़े फजर ये सदाए तौहीद का ऐलान है, ताकि मालूम हो जाए वफादार कौन है, बेवफा कौन है। यह है इबादत का मकसद। अब आइए दूसरे मकसद की तरफ। इबादत का दूसरा मकसद यह है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, शुक्र इलाही अदा करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजें ऐसी हैं जो दिल से दिल को मिलाती हैं। आज हमारा माशरा, हमारा माहौल, हमारे घर के हालात एक दूसरे से दूर रहते हैं। साहबा ने पूछा, मेरे आका वो 5 चीजें क्या हैं जो बंदे के दिल से दिल को मिला देती हैं? हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, जब खाने का वक्त हो दस्तरखान बिछाओ, हाथ धो, सर पे रुमाल या टोपी रखो, नंगे सर ना खाने का, और खाने के बाद अपने रब का शुक्र अदा करो, दुआ मांगो। हमारे नबी फरमाते हैं कि दस्तरखान उठाने से पहले जितने भी दस्तरखान पर मौजूद हैं, अल्लाह सबके दिलों को एक दूसरे से मिला देगा। ये कहीं और नहीं मिलेगा। जो नुस्खा हमारे नबी ने अता फरमाया। इसलिए चाहते हो कि घर का माहौल अच्छा रहे, एक दूसरे से करीब रहे, तो मिल के खाना खाओ। और जो बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, रब्बे करीम उस बंदे की रोजी में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। साहबा ने पूछा, दिल मिलाने का दूसरा तरीका? हमारे नबी इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों आपस में सलाम करो। ये ऐसा नुस्खा हमारे नबी ने अता फरमाया। इसीलिए तो कहते हैं तमाम अदयान में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम। ये एक दूसरे को मिलने से पहले मोहब्बत का पैगाम देता है। सलाम अल्लाह का कलाम है, सलाम में सलामती है। आपस में कसरत से सलाम करो। एक अल्लाह वाले से पूछा, हुजूर वजह क्या है कि पुराने दौर में इतनी बला नहीं आती थी जितनी आज के दौर में आती है। बस्तियों में बलाएं, महलों में बलाएं, घरों में बलाएं। तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो, पुराने लोग कसरत से सलाम करते थे। जिस बस्ती में, जिस इलाके में, जिस घर में कसरत से सलाम किया जाए, तो जहां सलामती हो वहां बला नहीं आती, रहमतों का नुज़ूल होता है। और आज बलाएं इसलिए आ रही हैं, तकलीफें इसलिए आ रही हैं, मुसीबतें इसलिए आ रही हैं कि हमने इस सलामती के तरीके को छोड़ दिया है। कसरत से सलाम करोगे, बस्ती आबाद रहेगी, महल्ला आबाद रहेगा, घर आबाद रहेगा। इसलिए कि सलाम में सलामती है, सलाम में सलामती है। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला घर से इरादा करके चले कि आज मैं अपने नबी को पहले सलाम करूंगा। वजह उसकी यह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने के बाद मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने का मौका नहीं दिया।
तो आज घर से इरादा किया है कि मैं अपने नबी को सलाम करूंगा। मालूम हुआ घर से इरादा करके अल्लाह के घर की तरफ जाना और नमाज जुमा के बाद सलाम पेश करना, यह किसी और की नहीं, अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में पहुंचे। सरकार सहाबा को नसीहत फरमा रहे थे, जैसे चाहा के नबी को सलाम करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर की दस्तार को सरकार के कदमों में रखी और अर्ज करते हैं, मेरे आका, आपकी गुलामी में आने के बाद आज तक आपने सलाम का मौका नहीं दिया। मैंने सोचा आज मैं अपने नबी को पहले सलाम करूंगा। तो नबी मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी हूं। और जो अल्लाह का नबी होता है वो नेकी करने में पीछे नहीं होता है, आगे आगे होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये रमजान मुबारक का महीना है, नेकी करने में सबकत करो, नेकी करने में उजलत करो, नेकी करने में आगे रहो। ना जाने कौन सी नेकी तुम्हारी दुनिया आबाद कर दे और आखिरत भी आबाद कर दे। तो सलाम में सलामती है। रब करीम इस सलामती पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।